4 टाइप्स के पैराबोला है। एक तो वो है जिसका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड डायरेक्ट्रिक्स ये है x इक्वल टू -a एंड फोकस लाई कर रहा है a,0 पे। इसकी इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax एंड सेकेंड पैराबोला है इसका ठीक अपोजिट, मीन्स फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है एंड ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू a और इसकी इक्वेशन क्या है y² इक्वल टू -4ax। ठीक है। एंड थर्ड इज जब फोकस आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी। इसकी इक्वेशन होती है x² इक्वल टू 4ay एंड डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू -a एंड फोर्थ आपका जो है फोकस होगा नेगेटिव y एक्सिस पे, मीन्स फोकस की कोऑर्डिनेट 0,-a हो जाएंगे और डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी y इक्वल टू a। प्रॉब्लम नंबर 1 to 6, इन सारी प्रॉब्लम में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। इन सारी प्रॉब्लम से पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पैराबोला मेरा टाइप 1 का है या टाइप 2 का है या टाइप 3 का है या टाइप 4 का है। तो एक बार मैं लिख देता हूं, हम लोग जिस तरह के टाइप को रेफर कर रहे होंगे। तो टाइप 1 मीन्स पहला वाला y² इक्वल टू 4ax मीन्स फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स। दूसरा टाइप क्या है y² इक्वल टू -4ax मीन्स फोकस लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। टाइप 3 का पैराबोला आपका है फोकस लाई ऑन पॉजिटिव y एक्सिस तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी नीचे की तरफ हो जाएगी एंड टाइप 4 आपका है फोकस लाई ऑन नेगेटिव y एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये हो जाएगी। ये वाला है x² इक्वल 4ay और ये है x² इक्वल टू -4ay। एक मैंने छोटी सी आपको टिप दी थी, जब फोकस नेगेटिव एक्सिस पे लाई करता है तो इक्वेशन में नेगेटिव आता है और जब पॉजिटिव पे लाई करता है तो पॉजिटिव आता है। x² इक्वल टू -4ay, इसका मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है और y² इक्वल टू -4ax, इट मीन्स फोकस आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। फोकस f f f एंड f। प्रॉब्लम नंबर 1, कौन सा पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू -4ax, x² इक्वल टू 4ay या x² इक्वल टू -4ay। पहले लिख देना जो भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है y² इक्वल टू 12x। तो आइडेंटिफाई किया किस टाइप का पैराबोला है, दिस इज पैराबोला ऑफ द फॉर्म y² इक्वल टू 4ax। तो इसके बाद कंपेयर करो, आपको क्या मिला, 4 जगह पे कितना लिखा हुआ है 12, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 12/4 मीन्स 3। अब जो कुछ भी आपको आंसर करना है आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो टाइप रिकॉग्नाइज करके आप ये तो समझ ही गए, ये पैराबोला मेरा ये वाला पैराबोला है। इसका फोकस कहाँ पे होता है a,0 पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x इक्वल टू -a, एक्सिस क्या होती है एक्स एक्सिस। अब जो भी पूछा गया वो एक साथ लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस क्या हो जाएंगे इक्वल टू a,0, a की वैल्यू 3 आई है तो 3,0। और क्या पूछा था, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एज एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, दैट इज y इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। और क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाएगी x इक्वल टू -a मीन्स x इक्वल टू -3। और क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a मीन्स 4 × 3 मीन्स 12। लेंथ है, साथ में लिखना चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। बाकी की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन साथ में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम बताओ किस टाइप का पैराबोला है ये, थर्ड टाइप का। वेरी गुड, x² इक्वल टू 4ay। इसका मतलब 4a की वैल्यू कितनी है 6, a कितना हो गया 3/2 और ये पैराबोला आपको इस तरह का दिखता है।
फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए 0, a मीन्स a की वैल्यू है 3/2, तो 0, 3/2 एंड और क्या था, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू -a की वैल्यू 3/2 लिख देनी है, y इक्वल टू -3/2 एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम इक्वल टू 4a मीन्स 6। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3, ये किस टाइप का पैराबोला है, y² इक्वल टू -4ax, सेकेंड टाइप का, मीन्स फोकस आपका कहाँ पे लाई करता है, नेगेटिव x एक्सिस पे, मीन्स -a, 0 पे, और ये होती है डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। कंपेयर करो, y² इक्वल टू -8x, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, कंपेयर करो, -4a इक्वल टू -8 या 4a इक्वल टू 8। ठीक है, सो नेवर एवर राइट कि a की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो a कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, a नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि इन चारों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a ली जाती है। ठीक है, तो 2a लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें बता दोगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इक्वल टू 2, फोकस के कोऑर्डिनेट -2, 0, लेटर रेक्टम 8, 4a इक्वल टू 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। फोर्थ प्रॉब्लम हो जाएगी जस्ट लाइक थर्ड है, फिफ्थ हो जाएगी जस्ट लाइक फर्स्ट है, एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम दिस इज जस्ट लाइक फोर्थ है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 to 12 पे। प्रॉब्लम नंबर 7 to 12 में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और नीचे कंडीशन दी हुई है, तो इन कंडीशन को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैराबोला ये टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है या टाइप 4 का है। 7th प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, 6, 0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6। समझ में आ गया। पहली बात, फोकस पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला है, टाइप 1 का। और टाइप 1 का है, टाइप 1 के पैराबोला का फोकस कहाँ पे होता है, a, 0 पे, तो इसका मतलब a की वैल्यू मुझे 6 मिल गई। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको ऐसे लिखना है, सिंस फोकस 6, 0 लाई ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, so it is parabola of the form y² इक्वल टू 4ax। फोकस होता क्या है इसका, a, 0, और दिया क्या है 6, 0। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² इक्वल टू 4 × 6 × x मीन्स 24x। प्रॉब्लम नंबर 8, फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, निगेटिव y एक्सिस पे, 0, -3 पे, तो इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला है, x² इक्वल टू -4ay वाला। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -a, तो a की वैल्यू आपको 3 दिख रही है, a इक्वल टू 3 रख दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इक्वल टू a मीन्स y इक्वल टू 3। समझ में आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, वर्टेक्स 0, 0 पे दिया हुआ है, तो वर्टेक्स 0, 0 से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, चारों ही पैराबोला के वर्टेक्स 0, 0 पे ही होते हैं। जो कुछ हमें पता चला वो फोकस से पता चला। फोकस कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस पे, इसका मतलब कौन सा पैराबोला हुआ, ये वाला, और हमें a की वैल्यू क्या दिख रही है, 3, तो a इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन वैसे ही लिखना जैसा मैंने 7th का लिखा था, तो y² इक्वल टू 12x आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 10, वर्टेक्स 0, 0 पे, तो यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली, सभी का वर्टेक्स 0, 0 होता है। यहाँ से पता चला फोकस कहाँ पे है, नेगेटिव x एक्सिस पे, वेयर इज -2, 0, दिस पॉइंट इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y² इक्वल टू -4ax, और a की वैल्यू कितनी दिख रही है, a की वैल्यू है 2, इसका फोकस कहाँ होता है, -a, 0 पे, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, a इक्वल टू 2 रख दो, y² इक्वल टू -8x। प्रॉब्लम नंबर 11, इसमें दिया हुआ है वर्टेक्स 0, 0 पे है, तो एज सच किसी काम की नहीं है ये इंफॉर्मेशन,
या इतने काम की कह सकते हो कि इन्हीं 4 में से कोई एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। और पासिंग थ्रू 2,3, तो ये अभी काम आएगी इंफॉर्मेशन, लेकिन इससे पता नहीं चला कि ये कौन सा पैराबोला है। इतना पता आपको चल सकता है कि 2,3 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट एक तो इस पैराबोला पे लाई करते हैं और दूसरे इस पैराबोला पे होते हैं। तो ये आप पता कर सकते हो कि इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। लेफ्ट वाला नहीं होगा, बिलो वाला नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला 2,3 से पास नहीं हो सकता, बिलो वाला भी 2,3 से पास नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से क्या है, इसके लिए इन्होंने एक्सिस दी हुई है, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें पता चल गया डेफिनेटली ये वाला है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे सॉल्यूशन, दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस। सिंस एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड parabola passes through 2,3 a point in first quadrant, so equation of parabola is y square equal to 4ax। ओके, तो अभी तक हम बस रिकॉग्नाइज कर पाए हैं कि ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 2,3 इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमें ए मिल जाएगा। तो सिंस 2,3 लाइज ऑन पैराबोला में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रख दो, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 2, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 9/8। ए इक्वल टू 9/8 यहाँ पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू आई है 9/8 इंटू एक्स, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x/2 लिख के भी छोड़ सकते हो, और या फिर 2y² इक्वल टू 9x, दोनों का मतलब एक ही है। लास्ट प्रॉब्लम में देखो क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, 0,0 पे, एंड पासिंग थ्रू 5,2। 5,2 कहाँ का पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक ये वाला पैराबोला पास होता है और दूसरा ये वाला पैराबोला पास होता है, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्री का मतलब तो पता है ना, ये वाला पैराबोला आपका सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस को आप मिरर की तरह ले लो, और ये ऊपर का पोर्शन जो है इसकी इमेज मिरर में नीचे का पोर्शन दिखेगी, और ये वाला पैराबोला जो है दिस इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये वाला भी है और ये वाला भी है, लेकिन ये वाला जो पैराबोला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला पैराबोला है। तो पिछले प्रॉब्लम की तरह लिख दोगे, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वहां से बेसिकली तो हमें दो चीजें पता चली, या तो ये वाला है और या फिर ये वाला है। केवल सिमेट्री से हमें इतना पता चला, लेकिन 5,2 से भी पास हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला है। ठीक है, तो x² इक्वल टू 4ay हो गया, और ये पैराबोला आपका जो है इट इज पासिंग थ्रू 5,2, तो 5,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पे 5 रख दो एंड y के प्लेस पे आप 2 रख दो, तो a की वैल्यू आ गई 25/8, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया।